वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फंक्शन से एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 जो दिया है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, कंडीशन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज 1 1 × ठीक है। सेकेंड दिया है एफ मैप जेड टू जेड, मतलब इंटीजर टू इंटीजर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इज 1 1 × तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन है, एफ मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं एफ एक्स वन एफ एक्स टू लेते हैं, मतलब इधर हम एफ एक्स वन लेते हैं, इधर हम एफ एक्स टू अगर लेते हैं, मतलब और एक्स वन अगर एक्स टू के इक्वल आ जाता है तो क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स वन लिए तो एक्स वन का क्यूब, इधर क्या हो जाएगा एफ एक्स टू, तो एक्स टू का क्यूब क्या आएगा, इधर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा। ठीक है, अब यहाँ अगर कंफ्यूजन है तो देखो ये है किस पर, उस पर डिपेंड करेंगे, नेचुरल नंबर है ना, तो नेचुरल नंबर कोई भी नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पर 2 का क्यूब करेंगे। ठीक है, और इधर भी करेंगे। ठीक है, इधर करेंगे 2 का क्यूब, मान लेते तो एक का एक ही इमेज आएगा ना, देख लो ना यहाँ पर इस तरह से, मान लेते हैं यहाँ पर 1 का क्यूब करते हैं तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, इसी तरह से 2 का क्यूब करते हैं तो कितना आएगा, ये 2 का क्यूब 8 आएगा। सबका तो एक ही इमेज आएगा ना, इसमें नेचुरल नंबर है ना। ठीक है, तो किसी का ऐसा नंबर नहीं है जिसका क्या आएगा, 2 इमेज होगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, 1 1 है नेचुरल नंबर के केस पर। अब इनटू पर देखते हैं, इनटू के लिए क्या करेंगे, इनटू में सीधा सी बात क्या होता है कि रेंज जो होता है कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है ना। तो मान लेते हैं इसमें से ये मेरे पास नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। देखो इधर बहुत सारा ब्लैंक है, फिगर देखने से ही पता चल जा रहा है, ये सब कोई प्री इमेज नहीं है। क्यूब करने पर कोई भी नंबर ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर में जिसका क्यूब करने पर 2 आएगा, कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका क्यूब करने पर 3 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं, इफ़ वी कंसिडर 2 को ही लिए है, 3 को भी ले सकते हैं, ठीक है, 4 को भी ले सकते हैं। इफ वी कंसिडर 2 इन द कोडोमेन, कोडोमेन में ये कोडोमेन है, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एलिमेंट इन एन हुज इमेज इज 2। ठीक है, तो ऐसा इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका क्या होगा, इमेज मेरे पास 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरह का नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, ये इनटू हो गया, हेंस एफ इज इनटू। ठीक है, तो इसी तरह से हमको दिखाना था। अब देखो इसी का सेकेंड वाला जो है, किस पर दिया है, ये दिया है इंटीजर पर। ठीक है, यहाँ दिया एफ में जेड टू जेड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, इज 1 1 × है ना। तो कंडीशन क्या है मेरे पास, एफ एक्स वन एफ एक्स टू को इक्वल लेते हैं। ठीक है, और ये इंटीजर का क्यूब करेंगे, जैसे -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में ही कोई आएगा, डबल एलिमेंट नहीं ना आएगा इसमें। ठीक है, एक्स टू का लेते हैं तो यहाँ पर भी वही आएगा। देखो यहाँ पर, देखो ना, यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्यूब कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, 1 का क्यूब क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह से मान लेते हैं 2 का क्यूब कितना आएगा, 8 आएगा। -2 का क्यूब कितना आएगा, आएगा कितना, -8 आएगा। सबका तो यूनिक इमेज हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, जेड में नहीं ना हो पा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये एफ इज 1 1 है। ठीक है, इस तरह से नहीं समझ में आया तो इस तरह से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनटू के बारे में देखते हैं, वही एग्जाम्पल ले लेते हैं उसी को। इफ वी कंसिडर 2 इन द कोडोमेन, इट इज क्लियर दैट देयर इज नो एलिमेंट इन जेड हुज इमेज इज 2। ठीक है, तो इसको तुम जेड भी ले सकते हो ना, ये जैसे यहाँ पर ले लेंगे तो यहाँ पर -1 -2 इस तरह से जेड भी लेंगे तो इसमें से मान लेते 2 है। ठीक है, जेड के केस पर ही, तो कोई एलिमेंट है इसमें जिसका क्यूब करने पर 2 आएगा, नहीं आ पाएगा। ठीक है, इंटीजर्स में। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये रेंज क्या हो रहा है, ये कोडोमेन के इक्वल नहीं हो पा रहा है। तो एफ क्या हो गया, ये इनटू हो गया। अब इनटू हो गया तो अब हम टोटल क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 1 तो पहले से ही था, अभी इनटू हो गया तो क्या हो गया, एफ इज 1 1 एंड इनटू। ठीक है, इस तरह से दिखाना था। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स आर टू आर, ये दिया है यहाँ पर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, है ना। तो समझो यहाँ पर ये जो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, एफ पर 0 बैठाते साइन 0 कितना आ गया, 0। एफ पर पाई बैठाते साइन पाई का वैल्यू भी 0। देखो यहाँ पर 0 का भी 0 आ रहा है, पाई बैठाने पर भी 0 आ रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, 0 एंड पाई हैव सेम इमेज, एक ही इमेज आ रहा है। ठीक है, 2 एलिमेंट का एक इमेज आ रहा है, तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, ये मेनी 1 हो गया, इसलिए ये 1 1 नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो साइन फंक्शन जो होता है उसका रेंज क्या होता है, साइन फंक्शन जो होता है -1 से
1 तक ही होता है, ठीक है। तो ना तो 1 से बड़ा तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर एफ मैप्स रियल नंबर टू रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो क्या आ जाएगा, बहुत सारा नंबर आएगा, 2 3 4 5 6 ये सब आएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है -1 से 1 है ये, ठीक है। तो -1 से 1 के बीच का ही हम ले सकते हैं ना इसमें, ठीक है। -1 से 1 तक ही हम ले सकते हैं क्या साइन फंक्शन में, कहने का मतलब है यहीं तक हम बैठा सकते हैं, मैं 2 थोड़े बैठा सकते हैं, साइन एक्स में हम साइन 2 नहीं बैठा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रियल नंबर का क्या है ये सबसेट है ना। तो यानी रेंज और कोडोमेन तो इक्वल नहीं होगा, ये कोडोमेन है ना। तो रेंज और कोडोमेन तो इक्वल नहीं हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये इनटू होगा। यानी हमको क्या करने का मतलब हो रहा है कि कोडोमेन में ब्लैंक छूट रहा है, मतलब जिसका कोई प्री इमेज नहीं है। तो इस तरह से जो निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब ये इनटू हो गया तो ऑन टू तो होगा नहीं, ठीक है। और 1 1 तो पहले से हम दिखा चुके हैं कि नहीं है, तो इसीलिए क्या है, एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ मैप्स नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एफ एन इक्वल टू दिया है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, है ना। 1 1 होगा लेकिन 1 2 नहीं होगा, ये हमको चेक करके दिखाना है। देखो पहले 1 1 के लिए लेते हैं, एफ एन इक्वल टू क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 है। तो एफ एन 1 इक्वल टू हमको एफ एन 2 लेना पड़ता है, यही ना। अगर एन 1 इक्वल टू एन 2 आ गया तो समझ लो 1 1 है। तो एफ एन 1 का मतलब क्या होगा, ये एन 1 का स्क्वायर प्लस एन 1 प्लस 1, इधर से n2 लिए हैं तो n2 का स्क्वायर प्लस n2 प्लस 1, ठीक है। सबको एक साइड ले गए तो क्या हो गया, ये n1 स्क्वायर प्लस n1 प्लस 1 माइनस n2 स्क्वायर माइनस n2 माइनस 1, ये 1 1 कैंसिल आउट हो गया। इसमें से ये दोनों को क्या किए हैं, स्क्वायरिंग में कर लिए, एक साथ सेपरेट कर लिए, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ये क्या हो गया, n1 माइनस n2 है, ठीक है। इधर मेरे पास 0 है ना। तो अब ये जो आया वैल्यू यहाँ पर समझो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में चला गया, एन 1 प्लस एन टू इंटू क्या हो जाएगा, ये एन 1 माइनस एन टू प्लस एन 1 माइनस एन टू है इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एन 1 माइनस एन टू कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या आ गया, एन 1 प्लस एन टू प्लस इसमें से क्या आ गया 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा एन 1 माइनस एन टू इक्वल टू 0, यानी एन 1 इक्वल टू एन टू, देयरफॉर एफ इज क्या हो गया, ये 1 1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है उसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ, अब यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं एफ एन इक्वल टू 1 ले लिए, ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये 1 1 तो समझ में आ गया ना, जब हम क्या किए थे, एन वन एफ एन 1 इक्वल टू एफ एन 2 बैठाएं तो एन 1 इक्वल टू एन 2 आ गया ना कंप्लीट सॉल्व करके, ठीक है। यहाँ पर जो आया है ये मल्टीप्लाई में एन 1 माइनस एन टू इक्वल टू क्या आ गया, इन टू आया है, एन 1 प्लस एन 2 प्लस 1, या तो हम ये इक्वल टू 0 ले सकते हैं या फिर ये इक्वल टू 0 ले सकते हैं। इसको हम 0 लिए तो एन 1 इक्वल टू एन 2 हमको दिखाना था, तो वो तो हो जा रहा है ना। तो इसीलिए क्या है, एफ एच 1 1। अब यहाँ पर जो है एफ एन इक्वल टू लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में तो 1 होता ही है। तो ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये जो आ गया मेरे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, किसी का तो वैल्यू होगा ना 1 यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग में। तो एन स्क्वायर प्लस एन इक्वल टू कितना आ गया, ये कट गया 1 1 तो 0 आ गया मेरे पास। एन इक्वल टू क्या आ जा रहा है, 0 या -1 आ रहा है। ये चीज़ हमको लाने के लिए 1 लाने के लिए या तो 0 या -1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अगर हमको पुट करना ही है, ठीक है, तो क्या हो जा रहा है, लेकिन 0 और 1 क्या है यहाँ पर, दोनों क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। मेरे पास कंडीशन क्या दिया हुआ था, एफ एन इक्वल टू क्या दिया हुआ दिया है ना, ये नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। तो मेरे पास नेचुरल नंबर 1 आया है, तो किस में से आ रहा है, 1 0 और -1 में से आ रहा है, लेकिन दोनों का दोनों क्या है, नेचुरल नंबर नहीं है। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, जो 1 है बिलोंग्स टू एन हैज नो प्री इमेज इन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में कोई इसका प्री इमेज नहीं है, इसीलिए एफ क्या है, ये इनटू है, ऑन टू नहीं है, हेंस क्या हो जाएगा, एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है, शो दैट द फंक्शन एफ मैप्स नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल टू 1/2 n माइनस 1 व्हेन n इज ऑड, -1/2 इंटू एन व्हेन n इज इवन, बोथ इज 1 1 एंड ऑन टू। ये हमको दिखाना है, ठीक है। दोनों क्या होगा, 1 1 भी होगा और ये ऑन टू भी होगा। अब देखो यहाँ पर जब हम ऑड लिए तो ऑड के लिए तो कंडीशन ये है ना, तो उसी को यहाँ पर लेंगे। अब उसी को हमको प्रूव करके दिखाना होगा। तो ऑड के लिए हम क्या करेंगे, 1 1 का चेक करेंगे, तो एफ एन 1 इक्वल टू तो एफ एन 2 करेंगे ना, ठीक है। तो ऑड का कंडीशन का यहाँ पर एफ एन का वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 इंटू एन माइनस 1 है, तो 1/2 इंटू एन 1 माइनस 1 होगा, क्योंकि एफ एन 1 के लिए
Fn2 के लिए क्या 1/2 इंटू N2 माइनस 1 होगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर तोड़ दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/2 इंटू N1 माइनस 1/2 हो गया। इधर से क्या हो गया 1/2 इंटू N2 माइनस 1/2 हो गया। ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, सेम साइन है ना। अब इधर से 1/2 भी कैंसिल हो गया, तो N1 इक्वल टू क्या आ गया N2 आ गया। तो देयरफॉर एफ इज क्या हो गया 1 हो गया जब ऑड था तो। ठीक है, अब इवेन का केस पर भी देख लेते हैं। इवेन में मेरे पास क्या है -1/2 इंटू एन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब n क्या है मेरे पास इवेन है, तो क्या हो जाएगा Fn1 इक्वल टू Fn2 1 के लिए। अब यहाँ पर -1/2 इंटू N1 इक्वल टू -1/2 इंटू N2, ये सारा कट गया, N1 इक्वल टू N2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया एफ इज 1 यानी दोनों केस में क्या हो रहा है 1 तो हो गया। ठीक है, अब हमको दिखना है ऑन टू के लिए। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो ऑन टू के लिए जो है, अगर मेरे पास n ऑड है तो ऑड नंबर के जैसे कुछ लिखते हैं 2n + 1, ये क्या होगा ऑड होगा। कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, तो f पर 2n + 1 ले लिए यहाँ पर, तो माइनस ये आ गया 1/2 इंटू 2n + 1 - 1 होगा। क्यों, क्योंकि देखो ऑड के लिए क्या है ये 1/2 इंटू n - 1 है ना, n के जगह पर हम क्या बैठाए हैं 2n + 1 बैठाएं। ठीक है, अब ये 1 कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2 इंटू 2n क्या आ गया n आ गया, यानी Fn इक्वल टू क्या आ गया n आ गया। ठीक है, Fn इक्वल टू अगर n आ जाता है तो वो क्या हो जाता है ऑन टू होगा, यानी एक का एक ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर हम मेरे पास वेन n इज इवेन है, तो इवेन में मेरे पास मान लेते हैं -2n, ये तो इवेन ही है। ठीक है, नेगेटिव में चाहे पॉजिटिव में इवेन है ना, 2 का मल्टीपल में है, तो f पर -2n इक्वल टू कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखो इवेन का केस का यहाँ पर कंडीशन क्या है -1/2 इंटू n है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी में लगाएंगे, क्या होगा ये -1/2 इंटू -2n, इस तरह से कट के कितना आ गया n आ गया। तो f पर -2n इक्वल टू क्या आ गया n आ गया। ठीक है, यानी एक का एक ही रिजल्ट होगा, देयरफॉर f इज क्या हो गया ऑन टू हो गया। हेंस क्या हो जाएगा बोथ आर 1 एंड ऑन टू। ठीक है, दोनों क्या है 1 और ऑन टू भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से 13 तक आप कर लेंगे। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग अगला क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।